गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत अपडेट्स है देने के लिए, बट इतने वीडियोस एक दिन में नहीं बन सकते। अभी जस्ट मैंने क्लास अटेंड की 1 घंटे की, देन आई गॉट अ 1 hour टाइम, सो थॉट टू मेक अ वीडियो। सो गाइस, टुडेज वीडियो अबाउट द इंटरव्यू प्रोसीजर एंड द क्वेश्चंस ऑफ पोस्टमेट। जैसे आप हम इंटरव्यू, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, तो हम इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट the professor can ask us. So it's like ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। इवन आई हैव गॉन थ्रू बाय द सेम इंटरव्यू। इवन लाइक मुझे तो एक आई गेस 2 दिन में मेरा रिस्पॉन्स आ गया था दैट आई गॉट सेलेक्टेड, एंड दे आस्क्ड मी टू डू further procedures and everything. So first thing, let's talk about the questions, like what kind of questions they may ask you. सो इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा उससे पहले आपको वो लोग शेड्यूल करेंगे। आपको शेड्यूल, इंटरव्यू लिंक वगैरह सब आपको मेल पर भेजेंगे, एंड वो टाइम पे आपको ज्वाइन करना, एंड दे विल मेक श्योर दैट आपके रूम में आसपास कोई ना हो। और आप भी ध्यान रखो कि जब आप कॉल पे रहोगे आपके साथ कोई दूसरा पर्सन ना हो, एंड आप आसपास कोई बुक ना हो, दूसरा लैपटॉप ना हो खुला, बिकॉज वो चेक करते हैं ये चीज़ कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या कहीं आंसर्स वगैरह। तो इट्स लाइक गाइज, ये कोई बड़ा इंटरव्यू है नहीं, सो जस्ट कम ऑन, ओके। सो इट्स लाइक कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो करो भी मत, अदरवाइज बेहतर है, रिजेक्शन से तो बेहतर है कि कॉपी ना करो। तो इट्स लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके बारे में, आपका नाम बताओ, देन टेल अबाउट योर फैमिली and how many members you guys are in your family, you belong to where, and like आपका सब बैकग्राउंड पूछेंगे, एंड देन आपने ये कोर्स क्यों चुना, लाइक क्या आपके पास एक्सपीरियंस है इस कोर्स रिलेटेड। जब भी मेक श्योर कि अगर आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री। अदरवाइज़ आपको बहुत टफ हो जाएगा इंटरव्यू में कन्विंस करना सामने वाले को कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है। सो फर्स्ट थिंग वो यही पूछेंगे, आपके बारे में ही पूछेंगे सवाल। आपका नाम क्या है, लाइक बेसिक क्वेश्चंस, हाउ ओल्ड आर यू, लाइक वेयर डिड यू वर्क बिफोर, लाइक आर यू वर्किंग नाउ, ये सब पूछेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कोर्स के बारे में, लाइक क्यों आपने ये कोर्स चुना, लाइक व्हाई यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स, व्हाई नॉट अदर कोर्स, ये पूछ सकते हैं। तो इसमें आपका, अगर जैसे आपने लिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही आपने इनरोल करने का डिसीजन लिया होगा, तो सेम आंसर उनको देना है। बट कहते हैं ना कि ट्राई टू कन्विंस देम विथ योर आंसर्स। ऐसा नहीं कि जस्ट आप एक बोलने के लिए बोल रहे हो, ऐसा मत करो। जस्ट ट्राई करो कि वो कन्विंस हो जाए, जेन्युइन लगना चाहिए आंसर। एंड उसके बाद आपको पूछेंगे कि वाई पोस्टमेट, लाइक क्यों पोस्टमेट आपने चुना, लाइक ये पूछते हैं। ये सवाल तो हर कॉलेज में नॉर्मली इंटरव्यूज़ अगर होते हैं तो दिस इज़ लाइक अ मैंडेटरी क्वेश्चन। वो पूछेंगे आप क्यों दूसरे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए, क्यों पोस्टमेट आपने चूज़ किया, वाई वांट टू स्टडी इन पोस्टमेट। तो आपको उसके लिए भी आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, जिससे कि हाँ, टीचिंग एक्सलेंस अवार्ड मिला है, टीचिंग में एक्सलेंस अवार्ड है पोस्टमेट के पास, एंड द फीस इज़ वेरी अफोर्डेबल। और कहते हैं ना कि द पोस्टमेट सिटी इज़ वेरी अफोर्डेबल, द लिविंग कॉस्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल, ऐसा आप सब बोल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको किसी को भी कहते हैं ना कि क्या क्या आंसर देने हैं, क्या आंसर देने होते हैं ऐसे जगह पे, सो यू गाइस कैन आस्क मी, आई विल जस्ट मेक अ फाइल ऑफ इट एंड देन आई विल अपलोड ऑन अ ड्राइव एंड आई विल प्रोवाइड अ लिंक, सो यू गाइस कैन गो एंड यू गाइस कैन चेक द आंसर्स एज वेल। एंड थर्ड क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आपके कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल है, लाइक व्हाट यू हैव वर्कड ऑन and what you are going to learn in your upcoming course, like as you have choose this one, so क्या सीखने वाले हो आपके कोर्स में। तो आपको पूरे उनके पोर्टल पे जाके आपके कोर्स को पूरा आपको देखना है अच्छे से, क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या फ़ीस है। सो वो पूछेंगे आपके कोर्स की फ़ीस क्या है और हाउ यू आर गोइंग टू पे इट, ये सब पूछते हैं वो। तो आपको कोर्स का, आपके कोर्स का सिर्फ आपको पूरा डिटेल रखना है कि कितने साल का कोर्स है और कौन से मंथ में क्या मॉड्यूल सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं, कितने मॉड्यूल्स है और क्या टाइप्स के मॉड्यूल्स है, ये सब आपको पूछेंगे। और उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपका जो फ़ीस है वो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आप खुद से पे कर रहे हो या फिर आप यूके आके पे करने वाले हो।
अगर ऐसा बोलते हो कि नहीं मैं यूके आके पे करूँगा, आई एम जस्ट पेइंग माई एडमिशन फीस फ्रॉम इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वट एवर कंट्री यू बिलोंग्स टू, दैट डजंट मैटर. सो यू आर लाइक, इफ यू आर saying that I'm paying the admission fees from my home country and the rest of the fees I'll come and I'll work and then I'll pay, then that's not gonna work. So please be focused on this statement. Don't say this, otherwise you may get rejected by interviewer. So make sure ki you should say that yeah, like I'm paying, I have a sponsor, I have my parents who are gonna sponsor me. So ऐसे बोलना है. Or else if your dad has any money, then obviously in the end you are going to show that amount in your like a bank and everything. But at the time of interview, just make sure that you are not saying something which can affect your interview rejection chances. So don't do that. And they can ask you like what made you to choose this course, like क्या ऐसा क्या देखा आपने कि आपने चूज़ किया ये कोर्स. एंड और ये भी पूछेंगे कि वाई पोर्ट्समैथ, वाई यूके, लाइक जैसे कॉलेज के बारे में पूछते हैं कि क्यों आपने पोर्ट्समैथ चुना, क्यों दूसरा कॉलेज नहीं चुना. तो आप उसमें भी आप बोल सकते हो, जैसे उसके प्लस पॉइंट्स जो भी है वो बता सकते हो. और क्यों यूके ये भी पूछते हैं, लाइक वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई यूके. तो यू हैव टू आंसर दैट टू, लेकिन बेटर वे, लाइक आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि मैंने यूके चूज़ किया. या तो आप बोल सकते हो कि जैसे यूके में 1 साल की मास्टर डिग्री होती है. इफ़ आई गो टू एनी अदर कंट्री दे हैव 2 years ऑफ मास्टर डिग्री. और 2 years में हर चीज़ हर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. जैसे मेरा रेंट 2 साल का हो जाएगा, मेरे खर्चे 2 साल के हो जाएंगे, मेरी फ़ीस भी एक्स्ट्रा होगी. तो उस केस में आप वैसे आंसर को इस वे में भी बता सकते हो. और जैसे 1 साल का है तो सब कुछ मेरा कम हो जाएगा, 1 साल की रेंट मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी, 1 साल के मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं यहाँ पे. एंड 1 साल में मुझे डिग्री भी मिल रही है और मेरा टाइम 1 साल मेरा टाइम बच रहा है. इन दैट 1 year आई कैन डू अदर थिंग्स एज वेल एंड आई कैन फाइंड माई जॉब और आई कैन लाइक डू लॉट ऑफ स्टफ. तो ऐसा आप कन्विंस कर सकते हो सामने वाले को बोल कर कि लाइक यूके इज़ इट्स बेटर इन लॉट ऑफ वेज इफ़ आई कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, ऐसा बोल सकते हो. एंड देन दे विल आस्क यू यूनिवर्सिटी एड्रेस. मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस बायट कर लो. और बोलते ना कि वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट्स योर यूनिवर्सिटी एड्रेस, सो वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी. सो इट्स लाइक वो बोलना है आपको एड्रेस में. आपको वो ये भी पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी के नियर बाई कोई प्लेसेस बताओ, फेमस प्लेसेस जो यूनिवर्सिटी के आजू बाजू में कोई प्लेसेस हो. सो लाइक 2 to 3 प्लेसेस के नाम पूछेंगे आपको उसके बारे में भी बताना है. एंड कहते हैं ना कि वो आपको ये भी पूछेंगे कि आफ्टर दिस कोर्स, ये मेक श्योर करो, ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद रखना कि आफ्टर योर कोर्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आर यू गोना स्टे बैक इन यूके और लाइक you will go back to your home country. So at that moment you have to say no, I'll go back to my home country because I have my family over there who are my responsibility. I have to look after them. So probably I'll go back to my home country and then I'll start looking for a job because we also have lot of good opportunities in India. ऐसा ही बोलना है आपको. You're not gonna say that like, oh okay, after completion of my course I'm gonna stay in UK, I'll find a job, I'll start working because my intention is to get settled here. नहीं guys, ऐसा नहीं बोलना है. डायरेक्ट रिजेक्शन आ जाएगा वहाँ से. They will not entertain you anymore. So please be careful while giving interview. You are not going to give any answer which can affect your rejection chances. Okay. So वो बोलना है. एंड देन ये ध्यान से रखो कि ये बोलना है कि मुझे यूके में नहीं रहना है, मैं वापस जाऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ यहाँ पर. एंड ये डिग्री मुझे बहुत हेल्प करने वाली है मेरे कंट्री में. और वैसे भी अगर कहते हैं ना कि मैं बाहर से, मेरा सपना था कि मैं डिग्री करूं और ये डिग्री करने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी. सो मैं अपने कंट्री को सर्व कर सकता हूं, मेरे स्किल के थ्रू मैं डेवलप कर सकता हूं, कहीं ना कहीं मेरी स्किल मेरे कंट्री में काम आएगी. एंड देन लाइक lot of good opportunities I have in my own country. I can work for my own country instead of working for some other place. So I don't want to stay away from my family. ऐसा भी बोल सकते हो. Like lot of reasons guys, बहुत reasons है. आप बता सकते हो कि आप क्यों वापस जाना चाहते हो, जैसे अपनी फैमिली है, सब कुछ है. So ऐसा भी बोल सकते हो. एंड ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, बस कोर्स रिलेटेड पूछेंगे और हाउ यू आर गोइंग टू स्टे. सो वो आपको लाइक इंटरव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है दैट कि हमारी IELTS के स्कोर्स थोड़े कम हैं. तो इंटरव्यूज़
just to see, you know, like whether you are a valuable candidate or not, like आपकी credibility क्या है, आप इस कोर्स को कर पाओगे या नहीं. क्योंकि हम किसी से बात करते तो हम एक 1-1.5 घंटे में हम बता सकते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, वो बंदे का कैसा है नेचर वगैरह. तो हम बात करने के थ्रू क्वेश्चन आंसर में एक मेच्योरिटी दिख जाती है. जस्ट behave like a mature one, not like a kid. And the second thing guys, कोई बड़ी बड़ी इंग्लिश बात करने की ज़रूरत नहीं है. ओके ये ओवर एक्टिंग और लाइक यू नो स्मार्टनेस बिल्कुल भी मत दिखाना इंटरव्यू में. डोंट ट्राई टू फेक इट, लाइक जस्ट बी नेचुरल. कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वो बोलना है क्या ये बोलना है. नो वे, जस्ट बी सिंपल टू योर इंग्लिश. डोंट फेक इट कि ओ आई नो दैट, आई नो दिस. यू डोंट हैव टू डू दैट. जस्ट जितनी इंग्लिश आती है उतने ही इंग्लिश में सेंटेंस को फ्रेम करो एंड जस्ट से इट. दैट्स गोना अफेक्ट अ लॉट. वो बहुत अच्छा लगेगा एंड लाइक देर आर मोर चांसेस टू गेट सेलेक्ट. अगर आप फेक में बात करोगे, फेक इंग्लिश यूज़ करोगे, तो आई एम गिविंग यू गारंटी यू विल गेट रिजेक्ट. बिकॉज आई हैव पीपल हु गॉट रिजेक्ट इन इंटरव्यूज जस्ट बिकॉज लाइक ओ या आई से नो, दिस इज नॉट गोना वर्क. ओके सो जस्ट बी सिंपल विथ योर इंग्लिश. एंड बोलते ना कि ऐसा वो घर पे ही इंटरव्यू लेंगे आपका. सो जस्ट वीडियो इंटरव्यू होता है ये जूम पर. कोई बस हार्डली 10 मिनट भी नहीं होगा गाइस. 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट होगा. उससे ज़्यादा इंटरव्यू कभी हुआ नहीं अभी तक. तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी है इस बारे में, तो उन्होंने भी यही बोला है कि 10 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू कभी लेते नहीं है वो. यू जस्ट हैव टू बेयर इट फॉर 10 मिनट्स. जो जस्ट बी कॉन्फिडेंट गाइस. कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग. ओके सो डरने की ज़रूरत नहीं है. वो वैसे भी वीडियो में बैठे हैं, बाहर निकल के नहीं आने वाले हैं. So just don't get scared. Okay, if you have any questions related to this video or anything, just you know what to do, like comment down. That's it. Thank you so much and please do subscribe. like हम 500 के ऊपर है but हम 600 कब पहुँचने वाले हैं, I don't understand. Please do subscribe guys, please do subscribe. एंड जैसे कि मैं कैब सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ. अगर आपको कैब सर्विस चाहिए या तो फिर आपको कोई SOP कोई भी लेटर लिखना है आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड, यू कैन जस्ट मेल मी. मेरा मेल ID है मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैंने डाला है नीचे, तो आप वो देख सकते हो. उसमें मेल ID है. आप डायरेक्ट मुझे मेल कर दो या तो मुझे इंस्टाग्राम पे कैसा होता है एवरीडे जाके देखना पॉसिबल नहीं है बट आई डू चेक. आप कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे, देर इज़ नो प्रॉब्लम. आई डू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. सो आप वो भी कर सकते हो. सो आई कैन यू नो गिव यू, आई कैन आस्क यू टू कम ऑन इंस्टाग्राम. सो देन मे बी आई चेक इट बिकॉज एवरीडे यहाँ पे शेड्यूल बहुत टाइट है गाइस. सो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम हर एक चीज़ देखें. बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी को रिप्लाई करूँ. सो प्लीज़ डू कमेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड यू नो लाइक वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू ऐड. That if you guys want any videos on anything like related to studies in UK and Portsmouth, anything like जिस पे वीडियोस चाहिए आपको, तो आप कमेंट में लिख दो कि इस पे वीडियो बनाओ. मैं वो उसमें जाके मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं इंक्वायरी करके ज़्यादा रिसर्च करके देन मैं वीडियो बना दूँगी. ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लाइक कहीं ना कहीं वीडियोस बनानी है तो मैं उसी पे बनाऊंगी जिसकी ज़रूरत है हमें. ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी के वीडियोस क्या बनाना, मतलब जो ज़रूरत है अगर किसी की नीड फुलफ़िल हो रही है सो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट. थैंक यू गाइज. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू.